Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. I am back again with answering some important questions which you people keep on asking from me. मैम मॉक्स कब से देने हैं? मैम अभी मॉक दें क्या? अभी प्रेपरेशन नहीं है, अभी मॉक देने का कोई पॉइंट है क्या क्लैट पीजी के लिए? कब मॉक देना चाहिए, कब मॉक नहीं देना है? Not only for CLAT PG, but for all the exams, whatever exam you are preparing for, be it CLAT PG, be it ALET PG, be it any law officer exam, be it any exam for that matter, ठीक है? कोई भी competitive exam जिसकी आप preparation कर रहे हैं, उसके mocks आपको कब देने चाहिए? And what should be your approach towards the mock that we will discuss in today's session. So you can share this video with all the people who are appearing or who are preparing for any sort of competitive exam, right? So let's start with today's session, and let's see what you should do. Okay, so you should start with early preparation. When I am talking about early preparation, तो अगर मैं क्लैट पीजी की बात करूं तो 6 से 7 महीने अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको आराम से चाहिए क्लैट पीजी की तैयारी के लिए, राइट? आप ड्रॉपर हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप सिर्फ क्लैट पीजी को अगर टारगेट कर रहे हैं या उसके साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप आखिरी के 2 महीने में भी अगर पढ़ेंगे देन ऑल्सो इट इज डूएबल, ठीक है? बट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। कॉलेज मैनेज करना है, साथ में क्लैट पीजी की भी प्रेपरेशन करनी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको प्रेपरेशन करनी है, ठीक है? तो जब आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो व्हेन यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन सच एज नाउ यू हैव 7 मंथ्स फॉर योर एग्जाम, ठीक है? तो जब आपके पास 6 से 7 महीने हैं आपके एग्जाम के लिए, एट दिस पॉइंट आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव वन मॉक, ठीक है? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट पीजी की कर रहे हैं, एरेट पीजी की कर रहे हैं, किसी लॉ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक मॉक दीजिए, ठीक है? गिव दैट वन मॉक टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू नो, आपको कितना आता है वो पता लगाने के लिए आपको ये एक मॉक देना है, ठीक है? इस एक मॉक से आप असेस करेंगे योर ऑलरेडी नोन नॉलेज एंड यू विल एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नहीं आते हैं, किस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक? इसके बाद जब हम आते हैं आपके 5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम पे, व्हेन देर आर ओनली 5 मंथ्स लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, दिस इज द टाइम व्हेन यू वुड हैव कवर्ड एटलीस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है? अगर आपके कोर्स में 10 से 12 सब्जेक्ट्स हैं तो विद इन 1 मंथ आई एक्सपेक्ट दैट इफ यू आर सिंसियरली स्टडिंग, आप 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम कवर करोगे ही करोगे, ठीक है? आपने 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट पीजी, यू हैव सम नॉलेज अबाउट जजमेंट्स ऑल्सो, ठीक है? तो आप लाइव लॉ पढ़ रहे हो या आप कहीं से भी जहां से भी जजमेंट समरीज पढ़ रहे हो, सो यू हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड और यू हैव स्टार्टेड टू ग्रास्प व्हाट आर जजमेंट्स, व्हाट आर लीगल लैंग्वेजेस, कैसी होती हैं जजमेंट समरीज, ठीक है? 1 महीने में आपको उस चीज का थोड़ा आइडिया लग चुका है, सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज मिल चुका है, जजमेंट्स का थोड़ा आइडिया लग चुका है, राइट? अब आपको क्या करना है? अब आपको एक मॉक देना है एवरी वीक। सो गिव वन मॉक एवरी वीक, गिव वन मॉक ऑन अ संडे और ऑन अ सैटरडे, ठीक है? वाई आई एम सेइंग संडे और सैटरडे? बिकॉज इफ यू आर इन कॉलेज यू डोंट हैव टाइम ऑन वीकडेज। वीकडेज पे आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे या फिर आप मॉक्स दोगे, राइट? बट यस, आप वीकडेज पे भी दे सकते हो, जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उस दिन मॉक दे दो, ठीक है? तो दैट इज हाउ यू कैन कंज्यूम योर टाइम एंड दैट इज हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है? अब यहां पर आपको वन मॉक देना है एवरी वीक। बाय गिविंग दिस वन मॉक यू हैव टू एनालाइज, मॉक एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मॉक एनालिसिस को हम नहीं छोड़ सकते। यहां भी जब हम एक मॉक दे रहे थे, हमने एनालिसिस करके वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर वीक एरियाज आर, और हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता है, ये आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जब आपने वन मॉक दिया तो आप बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करोगे, टाइमर के साथ मॉक दोगे, आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है, क्या आप पेपर पूरा सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या आपसे बन रहे हैं एटलीस्ट फॉर दो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ लिए हैं, क्या उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो? अगर क्लैट पीजी का पेपर है, जजमेंट बेस्ड है, तो जजमेंट में या पैसेज में जो डायरेक्ट आंसर्स हैं, वर यू एबल टू आइडेंटिफाई दोज डायरेक्ट आंसर्स? इन सब चीजों का आपको यहाँ एक प्रॉपर एनालिसिस करना है। और जैसे आपने 5 मंथ्स में, तो फिफ्थ मंथ में आपने, फिफ्थ मंथ एंड फोर्थ मंथ, 2 मंथ में आपने 8 मॉक्स दे लिए, वन मॉक यू आर गिविंग ऑन एवरी वीकेंड, ठीक है?
अब यू हैव टू एनालाइज कि जो आपने फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मॉक दिया था और जो फोर्थ मंथ का आपका लास्ट मॉक है, जो एट्थ मॉक है, उसमें आपने सब्सटैंटिवली इंप्रूव किया है या नहीं। अब आप पेपर जो आप फोर्थ मंथ का लास्ट मॉक दोगे, बाय दैट टाइम आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। योर रीडिंग स्पीड शुड बी परफेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 120 मिनट्स लैप्स हो गए और आपका एक पैसेज रह गया। यू शुड बी एबल टू रीड द एंटायर पेपर, पेपर पूरा पढ़ पाओ, ये अप्रोच होनी चाहिए। फिर जो पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर आपसे बनने चाहिए। जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। मिनिमम इतना आपका टारगेट होना चाहिए by the end of your fourth month preparation, ठीक है। 4 months, when 4 months are left before the exam, उस टाइम तक आपका इतना आपको अचीव करना है, ठीक है। इसके बाद जब हम आते हैं 3 months left before the exam, which will be for CLAT PG students, अक्टूबर, ठीक है। नो, दिस विल बी सितंबर, ठीक है। सितंबर पे जब हम आते हैं, ठीक, तो सितंबर के टाइम तक आपके जजमेंट्स काफी कवर हो जाने चाहिए। जैसे कि 2024 के जो अगस्त तक के जजमेंट्स है वो आपके हो जाने चाहिए, 2023 के जजमेंट्स आपको कवर कर लेने चाहिए, 22 के जजमेंट्स आपके एक बार आपके ये जजमेंट्स भी हो जाने चाहिए। एंड योर सब्जेक्ट शुड बी कवर्ड, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड बाय दिस टाइम। कुछ दो चार सब्जेक्ट्स अगर रह जाते हैं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप क्या करोगे, अब आपका सब्सटैंटिव कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सब्सटैंटिव कोर्स कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू नीड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर मॉक्स। अब आप अपने मॉक्स की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे और आपको मिनिमम 2 मॉक्स पर वीक देने हैं। एंड वेयर पॉसिबल ट्राई गिविंग 3 मॉक्स पर वीक, ठीक है। तो 2 मॉक्स पर वीक देने हैं और यहाँ पर आप जो आपने पहले मॉक्स दे चुके हैं आप उनको भी री अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरे न्यू ही मॉक्स देने। इफ यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स then you can re-attempt the mocks which you have given earlier also. All right. Before I move ahead, please like this video, share, and subscribe to the channel. Right? ठीक है। Now what should be your focus? Now your focus should be to improve your accuracy and your reading speed. जो पेपर पहले 120 मिनट में हो रहा था, अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 110 मिनट में पेपर कंप्लीट करना है। यू नीड टू सेव दोज 10 मिनट्स, ठीक है। वो 10 मिनट्स हम क्यों सेव करेंगे? बिकॉज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग मॉक्स, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन पे आप अटक जाओगे, जो जो आपको डाउटफुल लगेंगे, ठीक है। while giving mock you need to be mindful that there is negative marking, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को हम भूल के मॉक नहीं देंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं डाउटफुल हैं, आप उनको छोड़िए उस टाइम पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। लीव दोज क्वेश्चंस, मूव अहेड। नाउ व्हेन यू हैव दैट एक्स्ट्रा 10 मिनट्स इन योर हैंड, जब आपने पूरा पेपर पढ़ लिया है और आपके पास जो आखिरी के 10 एक्स्ट्रा मिनट गए हैं, वहां पर आप जाओगे बैक टू दोज क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए छोड़े थे या जिन क्वेश्चंस में आप डाउटफुल थे। गो बैक टू दोज क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस को फिर से पढ़ो। इफ द आंसर स्ट्राइक्स, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आंसर है, then go ahead and mark that answer, ठीक है। So in this third month, that is your strategy for giving mocks. You have to you have to improve your reading speed, जिससे कि आपके पास आखिरी के 10-12 मिनट बचे मॉक देने के बाद। And your questions on concept and judgment should now be accurately correct, ठीक है। concept based questions, passage based questions अब आपके प्रॉपरली करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। बाय दिस टाइम योर स्कोर शुड ऑल्सो बी गुड। तो अब यहाँ पर मॉक्स में आपका 65 टू 70 स्कोर आना चाहिए, ठीक है। इस टाइम तक आपका स्कोर मॉक्स में 65 टू 70 पहुंचना चाहिए, राइट। अब हम आते हैं 1 मंथ बिफोर द एग्जाम। तो थर्ड मंथ एंड सेकेंड मंथ विच वॉज सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, आप हर वीक 2 से 3 मॉक्स दे रहे थे, राइट। यू कैन रिपीट मॉक्स, देर इज नो प्रॉब्लम इन रिपीटिंग मॉक्स, ठीक है। अब जब 1 महीना बचा है बिफोर द एग्जाम, नाउ यू नीड टू रिड्यूस योर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स। अब हम 3 मॉक्स नहीं देंगे हर महीने, ठीक है। नाउ योर स्ट्रैटेजी शुड बी टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड। जो भी अभी तक पढ़ लिया है उसको हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। पुराने जो मॉक्स थे जो आप दे चुके हो उसका आपने एनालिसिस करा है, उसका भी रिविजन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वीक्स, यहाँ पे हम इसको 2 वीक्स एंड 2 वीक्स में डिवाइड करेंगे। तो जो आपके फर्स्ट 2 वीक्स हैं ऑफ दिस फर्स्ट मंथ, आप दोनों वीक्स में एक एक मॉक दे दो, ठीक है। यहाँ पर एक एक न्यू मॉक देना। और अगर आप कहीं चाहो ऊपर व्हेन यू आर गिविंग द मॉक्स, यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक पेपर्स, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वीक्स बचे हैं, आपने एक एक मॉक दिया, ठीक, बस इतना ही देना है। फिर जो लास्ट के 2 वीक्स हैं, my suggestion is don't give any mock.
In last 2 weeks, don't give any mock. But if you are very anxious and if you want to give, then give only one mock over here. यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉक दो, अदरवाइज माय सजेशन है कि लास्ट के 2 वीक्स में मॉक नहीं देने चाहिए, क्योंकि फिर स्कोर कम आएगा, आप एंशियस होगे, आप स्ट्रेस होगे, unnecessary you will burden yourself. That is why it is better if you डोंट गिव मॉक्स इन दोज 2 वीक्स. जितने मॉक्स देने थे यहां तक दे लो, ठीक है, जो 2 वीक्स पहले के हैं एग्जाम्स के, वहां तक आपको जितने मॉक्स देने हैं दे लो. जो लास्ट के 2 वीक्स हैं, कीप दीज ओनली फॉर रिविजन. Revise whatever concepts you have studied, revise whatever judgments you have studied, revise whatever mocks you have given. Mocks में अगर कोई questions आपको ऐसे मिले हैं जो unique लग रहे हैं आपको, go ahead and revise those questions. All right. So I think this is what your strategy should be to answer the very basic question that when you should start giving mocks. Now is the time. Right now, you should start giving mocks. Give your first mock on this weekend. Give your first mock. Today is Sunday. Give your first mock today. Right? ठीक है. Mocks and studies can go hand in hand. People who are asking me again and again कि मैम कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो मॉक्स कैसे दे दे. ऐसा नहीं है बेटा. मॉक्स आपको सिर्फ इसलिए देना है to analyze how much you know and whether you are able to read the paper in entirety or not. Right? So mocks and your syllabus can go hand in hand. There is no problem with that. ठीक है. While giving mock, another thing which is important is you are not only supposed to attempt the mock, but आपको उसे analyze भी करना है. So mock analysis is equally important. If you do not analyze the mock, सिर्फ मॉक दिया, मॉक दे के छोड़ दिया, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन से तुक्के आपके सही हुए हैं, कौन से आंसर जो आपको लग रहा था वर करेक्ट बट गलत हुए हैं. ठीक है, उन सब के लिए यू नीड टू एनालाइज द मॉक. सो मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? We at LEAC also provide you a series of mocks. हमारा जो CLAT PG का कोर्स है, अगर आप उसमें enroll करते हैं, then you will get a lot of mocks. ALET PG में भी, for all the exams that we cater to, we provide a lot of mocks. So as to consider how many mocks जितने भी आपको चाहिए होते हैं for an appropriate preparation, all the mocks we provide. And if you want to join with us, you can visit toprankers.com. ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके you can go to law PG plus banking और आप एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेज. So we have courses for LLM entrance exams and for legal officer exams. You can go ahead and have a look at it. All right, guys, this is it from my side today. Please like, share, and subscribe this video. And keep studying, keep learning. Take care.